से पाकिस्तान के झंडे हटा दिए हैं, तरीके से कब्जा लिया है इस पूरे इलाके को। लगातार संघर्ष हम देख रहे हैं बलूचिस्तान की ओर से और लगातार अलग होने की मांग, क्योंकि बलूचिस्तान के जो खनिज हैं उनका सौदा कर दिया जाता है, व्यापार कर दिया जाता है, उसका लाभ बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिल पाता। यही संघर्ष लगातार बलूचों की ओर से अलग होने की मांग को लेकर अड़े है लगातार, और इसी तरह का प्रहार आए दिन बरसाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि लगातार बलूचों का साथ देते हुए अब आर्मी पर लगातार प्रहार बरसाता है। कल हमने देखा कितनी भीषण फायरिंग देखने को मिली थी, पाकिस्तानी सेना पर प्रहार बरसाया गया था बीएलए द्वारा। अब इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है कि मुनीर की सेना को एक बेहद बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि वासुका पर बलूचिस्तान ने अब कब्जा जमा लिया है। बलोचों ने शहर के जो पाकिस्तान के झंडे लगे थे वो तक हटा डालेंगे। वासुका पर बलूचिस्तान का कब्जा, और अब मुनीर की सेना को एक बेहद बड़ा झटका, एक तरीके से विफल यहां पर मुनीर की सेना साबित हुई है। इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि जो प्रहार जब मुनीर की सेना पर बरसाया जाता है तो पूरी तरीके से अपने हाथ खड़े कर लेती है सेना। कुछ इस कदर का प्रहार मुनीर की सेना पर बरसाया जाता है कि मुनीर की सेना ढेर हो जाती है, चाहे वो आईईडी ब्लास्ट क्यों ना हो या फिर सेना के व्हीकल्स को निशाना बनाना, चौकियों को निशाना बनाना, या फिर बीएलए की ओर से जो ट्रेन को हाईजैक किया गया था, हमेशा से एक बेहद बड़ा सरदर्द बनकर साबित हुई है पाकिस्तानी सेना के लिए। अब इसी बीच बलोच, जो कि लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, आए दिन प्रदर्शन वहां से देखे जाते हैं। हालांकि इस बीच हमने देखा कि सेना ने भी बेहद दुर्व्यवहार किया था। तमाम जो बलूच थे जो कि आवाज बुलंद कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया था। कईयों का नामो निशान तक नहीं पता फिलहाल क्या हालात है उनके, लेकिन अब बलोचों ने ये एक बेहद कड़ा जवाब दिया है पाकिस्तान को। वासुका पर बलूचिस्तान ने कब्जा जमा लिया है। अलग होने की मांग को लेकर लगातार अड़े है बलूचिस्तान। वजह सबसे बड़ी यही कि जो खनिज है, बलूचिस्तान खनिजों का भंडार है, और इन्हीं खनिजों का जब सौदा पाकिस्तान की ओर से कर दिया जाता है। एक फोटो जो बेहद ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ खनिजों का सौदा कर रहे थे ट्रंप के साथ में, और ये वही खनिज है जो कि बलूचिस्तान में मिलते हैं और इसी का फायदा वहां के लोगों को नहीं मिल पाता। पानी की बूंद बूंद को बलूचिस्तान के लोग तरस जाते हैं। इकोनॉमी बेहद चरमराई हुई है, यानी कि बलूच के लोग बेहद ज्यादा गंभीर समस्या में जीवन काटने को मजबूर। लेकिन अब बलूचों ने अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया है, और अलग होने की मांग को लेकर जिस तरीके से अड़िरता शुरुआत से ही देखी गई, उसके बाद अब बलूचों ने वासुका पर कब्जा जमा लिया है। ये भी आपको बताते हैं कि बीएलए ने यह दावा किया है कि ऑपरेशन हेरो 2.0 में उन्होंने 84 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं और 18 सैनिकों को कैद कर लिया है। बलूच लड़ाकों ने कई सैन्य मुख्यालयों और चौकियों पर कब्जा जमा लिया है। शहरों में दुश्मन की आवाजाही को रोक दिया है। बीएलए के अनुसार इस ऑपरेशन में उनके 7 लड़ाके भी हालांकि शहीद हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियां और सीटीडी के कुल 84 कर्मी मारे गए हैं, दर्जनों घायल हैं। 18 कर्मियों के जीवित पकड़ लिया गया है उनको, और इसके अलावा 20 से अधिक नागरिक भी इस हमले में मारे गए हैं। ऑपरेशन ने पूरे इलाके में भारी तबाही मचा दी है और सुरक्षा की स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। जिस तरीके से लगातार ये प्रहार, अब इसी बीच वासुका पर कब्जा जमाया है। बीएलए का क्या कुछ दावा है, आइए ये भी आपको समझाएं। 84 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं, ढेर कर दिए गए हैं, 18 सैनिकों को कैद कर लिया है, 7 बीएलए लड़ाके भी यहां पर हालांकि शहीद हुए हैं। इससे पहले भी हमने देखा बीएलए लगातार प्रहार बरसाता है, हाईजैकिंग की घटनाएं भी हमने देखी हैं। कई सैन्य मुख्यालय हैं, कई चौकियां हैं जिस पर बीएलए ने कब्जा जमा लिया है। शहरों में दुश्मन की आवाजाही पर रोक, यानी दुश्मनों की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी। 20 से अधिक नागरिकों की मौत हो गई है, दर्जनों घायल है। ऑपरेशन ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है, तनावपूर्ण माहौल लगातार बना है और पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। इसी बीच ऑपरेशन हेरो 2.0 में कितने लड़ाके शामिल है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन ये बेहद बड़ा दावा अब कि वासुका पर कब्जा फिलहाल बलूचिस्तान ने जमा लिया है। बलोचों ने शहर में जो पाकिस्तानी झंडे थे उनको हटा दिया है। ये बेहद बड़ा झटका। अब इसी बीच